परम तपस्या के पथिकों तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। तुम्हें सतत साधना के उन्नत चोटी पे चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज 22 सितंबर 2023 की मुरली है। आज के अनमोल महावाक्य हम सुनते हैं। महावाक्य है, मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है। पद का आधार पढ़ाई पर है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। गली गली में जाकर बाबा का परिचय देना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? उत्तर है, तुम रहमदिल बच्चे हो। तुम्हें किसी से पैसे लेने की इच्छा नहीं रखनी है। हम इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में, दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना चाहिए। बुद्धि में रहें, जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं तो धन से भी सहयोग दे सकते हैं, धन से सहयोगी बन सकते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। और गीत है आज का, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतमाओं के लिए एक ही पुकार काफी है। अब यह किसने पुकारा और किसको, यह तो सिर्फ तुम बच्चे जानते हैं, क्योंकि तुमने बाप द्वारा अपने बाप को, परम पिता को जाना है। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर, ऐसा कायदा है ना। तो अब प्रीतमाएं सब प्रीतम को पुकारती है। गीत तो कृष्ण के लिए गाया हुआ है। सबकी कृष्ण के साथ प्रीत लगी हुई है। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया। वास्तव में प्रीतम तो एक ही है, सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक है। निराकार को याद करते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते नहीं। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है सो जानते नहीं। बाबा ने समझाया है, वास्तव में एक ही राम है प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड। एक को पुकारते हैं। कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को नहीं पुकारते। बुद्धि निराकार के तरफ चली जाती है। गॉड फादर सभी का एक ही है। समझते हैं हम सब ब्रदर्स हैं, परंतु आत्मा के रूप में हम सब आपस में ब्रदर्स हैं। यूं तो हर एक अपने अपने धर्म के हैं,
अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। जब सभी दुखी होते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो। सभी दुखी होते हैं तो हम सब परमात्मा को याद करते हैं कि फिर से हम उस सुख को प्राप्त करें। तो बाबा भी कहते हैं अब तो दुख इतना है तो बाबा को याद हमें करना ही है, क्योंकि मैं पतित पावन हूं। प्रीतम तो सब प्रीतमाओं का एक ही है। तो प्रीतमाएं याद करती है प्रीतम आन मिलो। आत्मा याद कर रही है जिया बुलाए। बुलाने वाली तो आत्मा ही है ना, शरीर तो नहीं। जीव आत्मा से बात करती है। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण अपने को शरीर समझ लेते हैं। तुम बच्चों को यह पक्का समझना है कि जीव की आत्मा बुलाती है, आत्मा प्यार करती है। शरीर शरीर से प्यार नहीं करता। आत्मा शरीर को धारण करती है। इस समय का प्यार भी दुनिया के अंदर जो है वो बहुत अशुद्ध है। देवी देवताओं का प्यार देखो बहुत बहुत शुद्ध होता है। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता है, परंतु सतयुग में प्यार है, लेकिन वहां कोई भी विकार आदि होते नहीं है। तो बाबा तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते हैं। तुम यह बातें किसी को बैठकर समझाओ तो सुनकर वह बड़ा खुश हो जाएगा। तुम कहते हो बाबा सेवा नहीं होती है, परंतु सेवा के तरीके तो बहुत बताते हैं। अभी दशहरा आता है, देवियों की पूजा भी सब जगह होती रहती है, तो वहां भी जाकर समझाना चाहिए। बाबा की पहचान देनी चाहिए। वह है परमपिता परमात्मा निराकार बाप। हम आत्माएं भी मूल वतन वासी है। मूल वतन से यहाँ हम पाठ बजाने इस धरती पर आए हैं। तो वतन घर को कहा जाता है। हम आत्माओं का बाप भी वहां परम धाम में रहते हैं। बाबा बच्चों को भेज देते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली चलता है। उनको भी अपने समय पर आना पड़ता है। एक बाप है, सब बाकी सब आत्माएं हैं। यह मनुष्य सृष्टि है। उनमें दैवी गुण वाले मनुष्य जो लक्ष्मी नारायण सतयुग के थे। बाकी कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं हैं। यह कहाँ से आए? पूजा जहां से होती है वहां तुमको इनोसेंट होकर जाकर पूछना चाहिए कि यह क्या है। रुद्र यज्ञ भी बहुत होते हैं। साहूकार लोग यज्ञ आदि बहुत कराते रहते हैं। तुम कहाँ भी रमण कर सकते हो। तुम तो रमता योगी हो। जो जिस देश में रहने वाले हैं वहां सेवा कर सकते हैं। ये कौन है? इनकी पूजा क्यों होती है? क्या करके गए हैं? किसकी संतान है? ऐसे ऐसे बैठकर प्रश्न पूछना चाहिए, फिर समझाना चाहिए, क्योंकि तुमको सबका कल्याण करना है। रहमदिल बनना चाहिए। सु मुफ्त पैसे बर्बाद करते रहते हैं तो बच्चों के लिए सेवा तो बहुत है। अभी दशहरा आता है, उस पर भी समझाना चाहिए ना कि रावण को क्यों जलाते हो। रावण का राज्य कब से कब तक रहेगा? फिर विष्णु का राज्य कितना समय चला? यह है ब्रह्मा का दिन।
और यह है ब्रह्मा की रात। गवर्नमेंट को जाकर समझाना चाहिए। बरोबर अब रावण का राज्य है। यह है विष्णु संप्रदाय अथवा दैवी संप्रदाय, यह है असुरी संप्रदाय। तो यह बड़ों बड़ों को जाकर ऐसी बातें समझाओ। चित्र भी साथ में जरूर होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा बाण मारे जो नाम वाला हो जाए। बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं सरस्वती आदि के। अब सरस्वती तो जगत अम्बा, भारतवासी सब जगत अम्बा को मानेंगे, जगत को रचने वाली। तो यह जगत अम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा है। सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है। बाबा की ब्रह्मा मुख वंशावली है। ब्रह्मा को फिर रचने वाला कौन है? तो गाया जाता है शिव परमात्माए नमः। तो बाकी सब को देवता नमः कहते हैं। तो देवताओं का रचिता वह शिव परमात्मा हो गया, उनसे वर्षा मिलना चाहिए। तो तुम बच्चों को समझाने निकलना, सभी को समझाने के लिए निकलना पड़े। जो जो अच्छे समझदार है उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाबा तो गली गली में नहीं जाएंगे ना, तो ये बच्चों का ही काम है। सेवा नहीं करते तो समझेंगे सर्विसेबल नहीं है, तो पद भी ऐसा पाएंगे। भल बच्चे तो बने हैं, परंतु सारा मदार जो है वो पढ़ाई पर है। जो जास्ती पढ़ेंगे वह जास्ती पद को पाएंगे। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। तो पुरुषार्थ उच्च पद पाने का करना चाहिए। ये शुभ बाबा सन्मुख समझा रहे हैं। बाहर वाले बच्चे भी पुरुषार्थ उच्च करके उच्च पद प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं, शुभ बाबा मधुबन में मुरली चलाते हैं। मुरली नहीं आती है तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं शुभ बाबा की मुरली क्यों नहीं आई? क्योंकि शुभ बाबा की मुरली से ही हमारा जन्म हीरे जैसा हो जाता है, बन जाता है। मुरली तो रोज सुनना चाहिए ना। 7 रोज की मुरली भी अगर किसी के पास जाए, वह बैठकर पढ़े तो कितनी खुशी मिल जाती है। कोई भी लूला लंगड़ा गूंगा भी ये पढ़ सकता है। कैसे भी बुखार में, बीमारी में यह मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। तुम सिर्फ बोलो हमको 2 पिता है, तो जिसे वर्षा लेना होगा वह उसी समय इन 2 अक्षरों से भी समझ जाएंगे। यह नॉलेज ही ऐसी है जो समझ सहज में आती है। तो बाबा को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। जितना बुद्धि में चक्र फिराएंगे उतना चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं जो मेरे भक्त है अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले हैं, उन्हों को जाकर समझाओ कि तुम देवी देवता थे, 84 जन्म लेते लेते फिर अब साधारण मनुष्य बन गए हैं। तो यह बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था। ब्रह्मा बाबा भी लक्ष्मी नारायण की भक्ति करते थे, पूजा करते थे। तो पुजारी से फिर पूज्य बनने का पुरुषार्थ करने लग पड़े। लक्ष्मी नारायण तो पूज्य है ना। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे
कल इनकी पूजा करते थे, आज हम यह बन रहे हैं। समझाना तो बहुत बड़ा सहज है। तुम बच्चों की र, तुम बच्चों को रहम दिल बनना है। जिसको सेवा का शौक होगा वह सिखलाने वाली ब्राह्मणी का हाथ और साथ पकड़ेंगे। हमको बैठकर समझाओ। तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से। सिखलाने वाली, हाँ, ब्रह्मा बाबा भी निमित्त है, तो सभी शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं। समझते हैं हम शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा सेवा भी करनी है, याद करना है, पवित्र बनना है, शंख ध्वनि भी करनी है। कर्मणा कोई भी यज्ञ सेवा कर सकते हो। शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन आदि मांजते थे। बाबा कहते कि यज्ञ की हर प्रकार की सेवा हम बच्चों को करनी है, जिसमें कोई देह अभिमान अहंकार न होना चाहिए। गोबर के छेने कंडे आदि बनाते थे, तो शुभ देह अभिमान तोड़ने के लिए ये सारी चीजें करते थे। चलो भाई, बाबा कहते कि ये तो सेवा से तो भाग्य बन ही जाएगा, लेकिन देह अभिमान बिल्कुल न हो। अभी फिर बहुतों में दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता ही जाता है। यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस भी करनी चाहिए। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। सर्वव्यापी कहने से विकर्म विनाश होंगे। सर्वव्यापी कहने से विकर्म कैसे विनाश होते हैं, इससे तो और ही बुद्धि उलझन में पड़ जाती है। तो बुद्धि का योग ही नहीं लग सकता है। तो बाबा कहते हैं यही बात सभी को समझानी है, सेवा करनी है, फिर दान भी देना है। वह सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो। वह भी नहीं कर सकते तो धन की सेवा करो, तो यह भी सर्विस हो जाएगी। बीज बोया जाता है तो उनका फल निकलता है। यहाँ चावल चपटी देने से महल मिल जाते हैं। किसी को भी कहना नहीं है कि बीज बो, तकदीर में होगा तो कभी बुद्धि में आएगा ही नहीं। बाबा कहते कि इनका तकदीर में नहीं होगा तो बुद्धि में सेवा करने का आएगा भी नहीं। तो तन मन धन से सेवा जरूर हो। साहूकार लोग होते हैं तो 5 लाख का भी इंश्योरेंस करते हैं। गरीब होगा तो 500 का इंश्योरेंस करेगा। यहाँ फिर गरीब सबसे जास्ती इंश्योर करते हैं। गरीब के चावल मुट्ठी भी साहूकार के धन से इक्वल हो जाता है। मम्मा ने देखो क्या इंश्योरेंस किया, तन मन से देखो कितनी सेवा की यज्ञ की। बहुत धन देने वालों को भी अपना पद नहीं मिल सकता जितना मम्मा को ये सेवा के भाग्य से मिल गया। तो तुम हो नर से नारायण बनने वाले। यह नॉलेज ही है स्वराज्य योग की। हर एक की बुद्धि समझ सकती है। हम मम्मा बाबा को फॉलो करते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए। यह ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएगा ना। न बाबा पब्लिक में कोई भाषण कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो बच्चों के सामने आकर ज्ञान सुनाता हूँ, भाषण करता हूँ। मैं सब आत्माओं का पिता हूँ। तुम माताएं कुमारियां हो, तुमको जाकर भाषण करना है, फिर भी तुम बीके हो। अभी जगत अम्बा पर कितना बड़ा मेला लगता है ना, तो कुछ तो सर्विस करके गई है वो। तुम बतला सकते हो वहां
बहुत सेवा कर सकते हो। सर्विसेबल बच्चे आपे ही सेवा करते रहेंगे। जो आपे ही करे ना सो देवता है। सुबह को जाओ, रात को लौट आओ, आपे ही सेवा होती रहेगी। सेवा करने की हिम्मत करो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परंतु कोई न कोई बंधन में है। रुद्र माला, रुद्र ज्ञान यज्ञ में अबलाओं पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। प्रैक्टिकल में देख रहे हो तो बाबा से यदि सेवा, बाबा कहते हैं बाबा से वर्षा लेना है तो बाबा की श्रीमत अनुसार सेवा जरूर करना है। तो श्रीमत पर भी चलना है और साथ साथ सेवा भी जरूर करनी है। तो बॉम्बे में भी जगत अम्बा के मंदिर बहुत सारे हैं, वहां भी जाकर सेवा कर सकते हो। हाँ, ऐसे जो सेवा करेंगे उनको गवर्नमेंट भी शरीर निर्वाह अर्थ देने के लिए तैयार है। यदि कुछ भी समझने वाले नहीं हैं, फिर भी मेहनत करो, कोई ना कोई निकल जरूर आएगा। सर्जन बहुत चाहिए, तुम हो अंधों की लाठी। तुम बच्चों को सेवा ढेर सारी करनी है। भले बाबा कहते हैं भूतों को समझाएंगे, फिर भी कोई बच्चा बाबा का नहीं बनता है या कोई निकल नहीं पड़ते हैं, फिर भी कोई हर्जा नहीं। बाबा कहते हैं कि हिम्मत रख के करते रहो, जिसकी तकदीर में होगा तो वो जरूर बाबा का बच्चा बन जाएगा। तुम बच्चों को तो रहम दिल बनना है। रहम दिल बाप के बच्चे भी रहम दिल होते हैं। तो बहुतों को मार्ग बताएंगे यह ज्ञान का, तो वह पद को जरूर पाएंगे। सुनते तो बहुत है ना, यहाँ से गए तो फिर भूल जाते हैं, नंबरवार धारणा करते हैं। इसमें बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, कम बात थोड़ी है। जैसे गवर्नमेंट कहती है सोना हराम है, बाबा भी कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, रात को भी कमाई करो। कोई शरीर छोड़ते हैं तो समझते हैं ड्रामा में इनका पार्ट इतना ही था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वह आते हैं, कोई तो बहुत आंसू बहाते हैं, पछताते हैं हमने सेवा नहीं की, बाबा का कहना नहीं माना। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो बाबा साक्षात्कार कराते हैं। तुमको कितना कहते हैं सर्विस पर आप समान बनाओ, तुमने कुछ नहीं किया फिर रोते हैं। धर्मराज के आगे भी रोते हैं, मार खाते हैं। इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से तो कुछ फायदा होगा ही नहीं ना। तो अभी प्रीतम आया हुआ है, प्रीतमाओं को ले जाने। कहते हैं आओ हम तुमको विश्व की महारानी महाराजा बनाते हैं। तो पुरुषार्थ करेंगे वह बनेंगे। स्टार्स में भी नंबरवार होते हैं ना, कोई तो बहुत चमकते हैं, परंतु पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊपर में तुम्हारे पिछाड़ी के रिजल्ट का यादगार है। तो अभी तो ग्रहण लगा हुआ है, चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है। तूफान तो लगते ही है, बाबा कहते हैं फिर भी हमें क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। ग्रहण लगा तो फिर गिर गया। ग्रहण बहुतों को लगता है, ग्रहचारी माता पिता को भी भुला देते हैं। जिनको ग्रहण लगता है, ग्रहचारी बैठ जाती है, तो अपने माता पिता शुभ बाबा को, परमात्मा को भूल जाते हैं। परिपूर्ण तो कोई बने नहीं है।
माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती रहती है, फिर भी बाबा हमारे साथ हैं तो विजय निश्चित है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज विशेष धारणा के लिए मुख्य सार है, रमता योगी बन सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना है। पॉइंट दूसरा है, रात को जागकर कमाई जरूर करनी है। नींद को जीतने वाला बनना है। मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर सुननी है, पढ़नी है। तो आज का शुभ वरदान है, अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले महादानी वरदानी भव। विस्तार है, अल्पकाल के संस्कार जो न चाहते हुए भी बोल और कर्म करा लेते हैं, इसलिए कहते हो कि मेरा भाव तो ऐसा नहीं था, मेरा लक्ष्य ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ऐसे हैं। तो यह अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं ना। अल्पकाल के ये विकारी संस्कार बाबा कहते हैं, तमो प्रधान संस्कार, ये हमें क्या करते हैं, मजबूर बना देते हैं। अब इन संस्कारों को ही अनादि संस्कारों से परिवर्तन कर दो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार है सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी बनना। तो ये है अनादि संस्कार, ओरिजिनल संस्कार कि सदा संपन्न, सदा वरदानी, सदा महादानी। तो इन अनादि संस्कारों के माध्यम से हमें अल्पकाल के जो विकारी संस्कार कहो, कड़े संस्कार कहो, उनको विनाश करना है। तो आज का स्लोगन है, परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। ओम शांति शांति शांति। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने
हमारी, आपके आभारी, हम आपके आभारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला, अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी, आपके आभारी, हम आपके आभारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया, नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया, पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, हर गम से दूर किया। आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपके आभारी, हम आपके आभारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी, प्रभु आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आपके आभारी, हम आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी